हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी 2.0 नया रिफॉर्म, इसका लाभ सभी इंश्योरेंस कंपनियों को मिल रहा है और सरकार का भी स्पष्ट कहना है कि इस जीएसटी का लाभ डायरेक्ट कस्टमर को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने वाली बात क्या है दोस्तों कि हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी का लाभ लेना एक टेढ़ी खीर बन चुकी है। किस तरह से, इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी बात अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इंश्योरेंस, बैंकिंग, बीमा और निवेश से संबंधित आपको मिलती रहे समय से और सबसे पहले। तो आइए चलते हैं एक आर्टिकल जिसको मैंने पढ़ा और समझा और देखा और पाया। एक कहानी है दोस्तों, 81 ईयर्स ओल्ड सुपर सीनियर सिटीजन्स, वो क्यों जीएसटी का रिलीफ उनको नहीं मिला हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर। तो ये पूरी कहानी को मैंने पढ़ा है, समझा है और जाना है। तो इसका एक समरी में आपको बता दूं जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों टेढ़ी खीर है। मिस्टर कमलेश तिवारी और उनकी वाइफ 76, कमलेश तिवारी जी 81 ईयर्स के हैं और उनकी वाइफ है 76। उनकी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी। इन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक से स्वास्थ्य बीमा खरीदा था और उनको रिन्यूअल के समय फुल जीएसटी 18% देना पड़ा। क्यों? और उनको जीएसटी रिफॉर्म का कोई लाभ नहीं मिला, जिसका कारण अभी मैं आपको बताने वाला हूं विस्तार से। दोस्तों, इनकी बेस प्रीमियम कितनी थी? 31,933 की थी और जिस पर 18% जीएसटी इन्हें देना पड़ा 5,748 रुपए, जिस पर वसूला गया। तो शुरू में इनको क्या लगा कि हो सकता है यह गलती से लगा दिया गया हो, तो इन्होंने इसके बारे में पता करने की कोशिश की। जब इन्होंने इसके बारे में पता किया बैंक से और कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो पता चला कि सरकार की अनाउंसमेंट को भी इन्होंने पढ़कर देखा और तब जाके इन्हें पता चला कि जीएसटी की छूट केवल व्यक्तिगत हेल्थ एवं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर है। व्यक्तिगत मतलब सिंगल व्यक्ति का वो पॉलिसी होना चाहिए, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस हो। ये जीएसटी का बेनिफिट केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा। और इनकी पॉलिसी एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी थी, अर्थात उन्होंने पति और पत्नी ने मिलकर एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ था, जिसके कारण से दोस्तों इनको इसका लाभ नहीं मिला। तो ये पूरी जानकारी आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यहां पर नोट करने वाली बात क्या है कि अगर आप व्यक्तिगत यानी सिंगल पर्सन की कोई पॉलिसी खरीदते हो तो उस पर चार्जेस ज्यादा लगेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस में कुछ कंपनियां छूट देती हैं। सीधी सी बात है, अगर किसी हम फल विक्रेता के पास जाते हैं, उससे कहें कि भैया 5 किलो फल हमें चाहिए, बताओ क्या भाव लगाओगे। अगर वो फल 500 रुपए के होने चाहिए थे तो उसमें आपको 50 रुपया या 10-20 रुपए का डिस्काउंट आराम से कर देगा। और उसी प्रकार से दोस्तों ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, जब हम 5-6 व्यक्तियों की एक साथ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या 2 व्यक्ति की भी ग्रुप इंश्योरेंस ही मानी जाएगी, अगर हम इस ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते हैं तो आपको उसका बेनिफिट, अगर आपको उसकी प्रीमियम कम हो जाएगी तो आपको जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। अब वहीं अगर 5 सदस्य अगर किसी फैमिली में है और सभी लोग अपनी अपनी इंश्योरेंस लेते हैं व्यक्तिगत, तो उनकी प्रीमियम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उनको जीएसटी का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ऑलरेडी उनकी प्रीमियम बढ़ चुकी होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस पर ये जो है जीएसटी एक टेढ़ी खीर बनी हुई है। बाकी पूरी पिक्चर के लिए अभी थोड़ा वेट करना होगा कि कंपनियां किस तरह से इसको एडजस्ट करती हैं। और एक और वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आईटीसी को लेकर, आईटीसी का लाभ भी अब कंपनियों को नहीं मिलेगा, तो हो सकता है इससे प्रीमियम घटने की बजाय और बढ़ जाए। तो दोस्तों, यही थी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।